हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 11 जो कि मैंने क्लास 4 में पढ़ा है और क्लास 2 एंड 3 में मैथ्स की कॉम्पिटेंसी की प्रैक्टिस करवाई और पोएम लिखवाई और डाइट प्रिंसिपल के द्वारा आज एडिट किया गया है स्कूल का। तो अभी उनका पिक्चर तो ले नहीं पाए, लेकिन मैं बताऊँगी कि आपको कि उन्होंने क्या क्या पूछा और क्या क्या कहा। तो सबसे पहले हम लोगों ने मॉर्निंग असेंबली में ये सब ये करवाते हैं लक्ष्मी वाला श्लोक मंत्र सभी बच्चों को तो सभी लोग करते हैं। और हमारी जो मॉर्निंग असेंबली होती है काफ़ी अच्छी होती है। इस टाइम की सैटरडे को बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इससे। जल्दबाजी नहीं, हंसना नहीं। कराग्रे वसाते लक्ष्मी, कर्मध्य सरस्वती, करमूले वस्तो ब्रह्मो, प्रभाते कर दर्शनो। तो यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन आंसर लेसन 11 के जो कि क्लास 4 में है, सुलीन लर्न्स ए लेसन, इसके मैंने क्वेश्चन आंसर लिखवाए बच्चों को और इसको मैंने पढ़ाया भी। यदि आप पढ़ाने के लिए बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर कुछ काम दिया है तो उसको पढ़ाने के लिए आप एक पॉइंटर किसी भी लकड़ी का यूज़ आप कर सकते हैं, ताकि वो जो वर्ड है जिस पर हम पढ़ रहे हैं उसको मेन फोकस हो सके, उसको पॉइंट आउट किया जा सके, ताकि बच्चे उसको ज़्यादा अच्छे से इजीली ग्रैस्प कर सकें। होमवर्क में मैं अधिकतर बच्चों को डू द सेम देती हूँ। यदि बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो उनको डू द सेम भी दिया जा सकता है, और मैंने यहाँ पर दिया है लर्न क्वेश्चन आंसर्स। मैं क्लास में जो भी काम करवाती हूँ इस तरीके से बच्चों को पहले खुद जरूर पढ़वाती हूँ और खुद पढ़ाती हूँ और बच्चों से भी पढ़वाती हूँ, ताकि वो ज़्यादा नहीं तो ये अगर 2-4 सेंटेंस भी उनके माइंड में सेट हो गए तो ये बहुत ही अच्छा है उनके लिए भी और मेरे लिए भी।
स्लिप्ड। क्वेश्चन नंबर 3 आवाज नहीं आ रही। सुनील Yes. Yes. Sunil. Well. Sorry. Question number 5. शुड। एल नहीं पढ़ेंगे उसमें, केवल शुड है। शुड थ्रो। ये यहाँ पे लिखा है, ये आएगा इधर। जिका का भी ये रहा है। तो साफ है। एक पेज का काम दूसरे पे नहीं। शुड थ्रो थ्रू थ्रो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी थ्रू। रबेश डस्टबिन। जो भी बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं उनको एप्रिशिएशन जरूर दें, उनको अप्रिशिएट जरूर करें, और बच्चों का होमवर्क चेक करना और जो क्लास वर्क है वो भी प्रॉपरली उनको अच्छे से चेक कर लीजिए। फिर यहाँ पर मैंने पढ़ाया क्लास 2 और 3 को एक साथ। मैंने यहाँ शब्दों में लिखो, जो कि क्लास 3 की दक्षता नंबर 2 है, तो दक्षता नंबर 1 है, सॉरी, कि बच्चों को शब्दों में पढ़ना आना चाहिए। और यहाँ पर मैंने एक पोएम लिखवाई, तो उसी से संबंधित सर्दी वाली एक पोएम थी, तो उसी से संबंधित मैंने ड्राइंग्स भी बना दी कि सर्दी में क्या क्या बच्चों को पहनना चाहिए। चलो सभी लोग हमारे साथ में बोलेंगे। तो बच्चों मौसम बदला, आई सर्दी, चित्र भी बना दिएगा बच्चों के साथ में। श्यामू पहने मोटी वर्दी, तो बच्चों को बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे वे में ठंडी हवा जब जोर से चलती, सीख जाते हैं और खुद भी आगे बच्चों से निकलवा सकते हैं कि क्या क्या पहनते हैं सर्दी में, जैसे कि यहाँ पर मैंने बच्चों से पूछा। कान में मफलर ऊपर कंबल, रहना इससे खूब संभल कर, वरना लग जाएगी खांसी। कैसे जाओगे तुम झांसी। अच्छा, सर्दी में हम क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं? टोपी, मफलर, कंबल, स्वेटर। आग को हम तापते हैं, गरम चाय पीते हैं, मोजे पहनते हैं, जूते पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, है ना, जुराबे पहनते हैं और दस्ताने पहनते हैं। जुराबे क्या होता है वीर? पैर में पहनने की चीज होती है जुराबे। और जो बच्चे अच्छा काम कर लेते हैं नोटबुक्स पर, उनको गुड, वेरी गुड जरूर दे दिया कीजिए, ताकि बच्चों को और भी मोटिवेशन मिलता रहे। कमल। जब तक बच्चे लिखने में व्यस्त थे तो शिवानी, जो कि मैंने शब्द स्तंभ गेम के माध्यम से, जिसका मैंने नगर सीधे पढ़ दो, था कि
कि ये बच्ची फिर बढ़ो आगे, को अभी शहर। मेहनत की जरूरत है, तो हाँ, तब तक, महल। इस बच्ची को मैंने सरल। यहाँ शब्दों को पढ़ने की इसके सरल। माध्यम से जो हाँ, मैंने शब्द फिर बढ़ो स्तंभ आगे, क्या बनाया लिखा? था TLR, गरम। उसके माध्यम से मैंने इसको प्रैक्टिस करवाई फिर और क्या इसने लिखा? काफी अच्छा महक। रिस्पॉन्स दिया इसके माध्यम से, क्योंकि कुछ अलग नमक। से किताबों के अलावा कुछ अलग मटर। से एक्स्ट्रा चीज होती है, तो बच्चे हाँ, काफी फिर इंटरेस्ट लेते भवन। हैं चीजों में और पढ़ाई लहर। के प्रति ज्यादा रुचिकर पलक। लगता है हमें, झलक। और वो ज्यादा फिर आगे अच्छा बढ़ो। रिस्पॉन्स देते हैं। चार चार अक्षर अक्षर वाले वाले शब्द। शब्द। फिर क्या है? बचपन। बचपन बचपन। बचपन चटपट। चटपट खटपट। खटपट नटखट। खट मखमल। क्या लिखा है ये? मखमल फिर क्या लिखा? दशरथ। दशरथ टमटम। टमटम हाँ, बरगद। बरगद बरगद। बरगद हाँ, फिर क्या लिखा? शरबत। शरबत हाँ, फिर क्या लिखा? झटपट। झटपट झटपट। झटपट। टमटम। टमटम दमकल। दमकल हाँ, सरपट। सटपट ठीक, चलो आगे बढ़ो। फिर क्या लिखा? आ की। आकी आकी मात्रा वाले मात्रा वाले शब्द। शब्द। हाँ, पापा। पापा चाचा। चाचा मामा। मामा दादा। दादा क्या लिखा है? दादा हाँ, फिर क्या लिखा? चाची। चाची मामी। मम्मी हाँ, दादी। दादी हाँ, फिर क्या लिखा? राधा। राधा हाँ, फिर क्या लिखा? दादा। दादा हाँ, फिर नाना। नाना हाँ, फिर क्या लिखा? काका। काका बाबा। बाबा फिर क्या लिखा? लाला। लाला। अब रोज पढ़ना इसको, ठीक है? अच्छा लगा? चलो। गाइज, मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि शनिवार को हमारे स्कूल में आए थे प्रिंसिपल सर और उनके साथ में और भी एक दो सर और भी थे। तो उन्होंने आते ही साथ, मैं तो अपनी क्लास में पढ़ा रही थी संस्कृत विषय और शायद अस्माकम देश से पढ़ा रही थी क्लास 4 में, और मुझे तो जब वो क्लास में आ गए तभी पता चला कि सर आ चुके हैं। और मैं पढ़ा रही थी तो उन्होंने मेरी क्लास में कुछ नहीं पूछा और ना ही क्लास के बच्चे से कुछ पूछा, और बस मुझसे बोला कि आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि बच्चे जैसे ही वो आए तो बच्चे उनको गुड मॉर्निंग विश करने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट किया और उसके बाद बच्चे बैठ गए और बस उन्होंने मुझसे बोला कि आप चैप्टर को कंटिन्यू कीजिए। तो मैं अपना पढ़ाती रही। इसके बाद वे कक्षा 5 में गए और कक्षा 5 में वहां पर जाकर के उन्होंने बच्चों से, वहां पर भी संस्कृत पढ़ा रहे थे हमारे सर, तो उन्होंने बच्चों से उस किताब को पढ़वाया। तो कुछ एक आध बच्चे ने नहीं बता पाया है और बाकी कुछ बच्चों ने बता दिया टीचर से पूछा। और इसके अलावा मुझसे उन्होंने पूछा कि मतलब सभी टीचर से टीचर डायरी के लिए पूछा, लेसन प्लान के लिए पूछा, और मैंने अपने TLMs दिखा दिए थे सर को और उन्होंने कहा टीचर डायरी मस्ट है। और फिर उन्होंने मिड डे का रजिस्टर और जो ऑफिस वर्क के जो रजिस्टर हैं वो चेक किए और उन्होंने जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें प्रॉपरली जो जैसे क्लास 5 के जितने बच्चे प्रेजेंट थे तो प्रॉपरली जो हम लोग का अलग क्लास का रजिस्टर बना है तो उसके अटेंडेंस बोली कि प्रॉपरली अटेंडेंस लगाई गई है कि नहीं, कि फर्जी छात्रांकन तो नहीं भरा गया है। तो ये किया और जो बच्चे अनुपस्थित थे उन अनुपस्थित बच्चों के नाम लिख करके ले गए, टीचरों के नाम लिख करके ले गए और सर को बोला कि मतलब जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके बुलाने का प्रयास कीजिए। तो मेरे सर द्वारा कहा गया कि वो बच्चे यहाँ दिल्ली में हैं
और यहाँ पर गांव में मौजूद नहीं है, नहीं तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ रहती है और सभी बच्चे रोज डेली आते हैं जो बच्चे गांव में हैं। जो क्लास 1 और 2 में गए तो वहाँ पर बच्चों से पहाड़े पूछे, बच्चे पहाड़े लिखे हुए थे और उनसे भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा क्योंकि काम सही प्रॉपरली बैठे हुए थे बच्चे और उनसे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़वाया। बच्चों ने से 1-2 क्वेश्चन किए और फिर इतना सा ही, और मेन फोकस उनका टीचर डायरी और लेसन प्लान पर था। तो सभी लोग, आप सभी लोग भी अपने अपनी क्लासेस के लिए जो पढ़ा रहे हैं और उनका कहना था कि आप प्लानिंग के थ्रू की पढ़ाइए और बताइए मुझे कि आपने क्या प्लान कर के और क्लास में आप जा रहे हैं। तो लेसन प्लान पर उनका मेन फोकस है और टीचर डायरी पर मेन फोकस है। मेरी टीचर डायरी भर चुकी है तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी टीचर डायरी भर चुकी है तो आप एक नया रजिस्टर बना लीजिए और कुछ उसमें आप अपना टीचर डायरी को मेंटेन करके रखिए। तो यहाँ पर ये है और इतना सा ही है। और फिर अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा होता है तो मैं, यदि कोई आता है मेरे स्कूल में तो मैं आपको बताऊंगी कि वो उन्होंने क्या इंस्पेक्शन में करके गए हैं, क्या बता करके गए। So guys, keep watching, stay tuned with me and connect with my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel and like my video. Thanks for